Hey, hi everyone, this is Prashant back with another video. Guys, in this lesson we are gonna look at the use of must in future. Guys, there are lots of students who are always confused that we can use must only as a model. But guys, ऐसा नहीं है, हम must का यूज काफी जगह कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे must को हम फ्यूचर में यूज किस तरह कर सकते हैं। So guys, without wasting the time, let's have a look at our video. So guys, here we have some examples. वह जरूर नेता होगा। गाइस, मैं इससे पहले आपको एक चीज बता दूं, मस्ट का यूज स्टूडेंट ज्यादातर एज अ मॉडल जानते हैं। जो इसका नॉर्मल रूल है मॉडल में वो सभी जानते हैं। जब हम शुड का यूज चाहिए के सेंस के लिए करते हैं और जब हमें अपनी बात पर जोर देना हो तो हम शुड की जगह मस्ट का यूज करते हैं। या फिर जब हम किसी काम को लेके बाध्य हो, ऑब्लिगेट हो, जैसे मैं कहूं हमें अपनों से बड़ों का आदर करना चाहिए, तो यहाँ पर हम शुड की जगह मस्ट का यूज करते हैं। ज्यादातर हम सेंटेंस को इस तरह ट्रांसलेट करते हैं, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। ओके गाइस, जैसे मैं सेंटेंस कहूं हमें क्रिकेट खेलना चाहिए तो हम नॉर्मली बोलते हैं वी शुड प्ले क्रिकेट। और अगर मैं इस तरह बोलूं हमें क्रिकेट अवश्य खेलना चाहिए या जरूर खेलना चाहिए तो हम मस्ट का यूज कर देते हैं और बोल देते हैं वी मस्ट प्ले क्रिकेट। बट गाइस, मॉडल के अलावा मस्ट का यूज और भी काफी जगह किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि मस्ट का यूज फ्यूचर में किस तरह किया जाता है। तो गाइस, आइए देखते हैं आज का हमारा पहला एग्जांपल है वह जरूर नेता होगा। मान लीजिए आपके सामने काफी लोग आ रहे हैं और उसमें से एक बंदा कुर्ता पजामा में है, तो आप उसे देखकर ये अंदाजा लगा रहे हैं और कह रहे हैं मन में कि वह पक्का नेता होगा, यानी कि वह जरूर नेता होगा। तो गाइस, जब आपको अपनी बात पर जोर देना हो तब हम विल की जगह मस्ट का यूज कर सकते हैं फ्यूचर में। तो यहाँ पर जो हमारा नॉर्मल ट्रांसलेशन होगा सेंटेंस का वह तो होगा ही विल बी अ लीडर। बट जब हम जोर दे के बात कर रहे हो तब हम यूज कर सकते हैं मस्ट का और हमारा सेंटेंस बनेगा ही मस्ट बी अ लीडर। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वह जरूर चोर होगा, तो यहाँ पर जो नॉर्मल ट्रांसलेशन होगा वो तो होगा ही विल बी अ थीफ। लेकिन जब आप बात पर जोर दे रहे हो, जैसे मान लीजिए आपका जो कोई पड़ोसी है उसके टेरेस पर कोई बंदा रात को एक टेरेस से दूसरे टेरेस इधर उधर हो रहा था, तो आप उसको देखकर अंदाजा लगा रहे हैं कि वह पक्का चोर होगा, वह जरूर चोर होगा, तो आप विल की जगह मस्ट का यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं ही मस्ट बी अ थीफ। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है अंशुल, और अंशुल से मिलने के लिए आपका एक दोस्त आता है और आपसे बोलता है चलो अंशुल से मिलकर आते हैं। बट आपको पता है कि अंशुल रात को 9 बजे सो जाता है और अभी समय 10 बज रहा है, तो आप अपने उस दोस्त से बोलते हो अंशुल सो रहा होगा, यानी कि अंशुल जरूर सो रहा होगा, अंशुल पक्का सो रहा होगा। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं अंशुल मस्ट बी स्लीपिंग। गाइस, ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है, बट फिर भी यहाँ पर हम मस्ट का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम अपनी बात पर एक तरह का जोर दे रहे हैं। तो गाइस याद रखें, इस मस्ट का यूज जब हम फ्यूचर में करते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट को छोड़कर बाकी हर तरह के सेंटेंस में मस्ट का यूज कर सकते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में कर सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में कर सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर सकते हैं और फ्यूचर सिंपल में भी कर सकते हैं जो वर्बलेस सेंटेंस होते हैं। ओके गाइस, मान लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने ही झगड़ा शुरू किया होगा या करा होगा। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपके पास आता है और आपसे बोलता है झगड़ा हो गया, तो आप उससे बोलते हो तुमने ही झगड़ा शुरू किया होगा या करा होगा। तो यहाँ पर भी हम ये जो सेंटेंस है ये है फ्यूचर परफेक्ट, तो यहाँ पर हम विल की जगह मस्ट का यूज कर रहे हैं और सेंटेंस बना रहे हैं यू मस्ट हैव स्टार्टेड द फाइट। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में जो हिंदी का सेंटेंस होगा उसमें जरूर या अवश्य जैसा कोई शब्द वर्ड आए, बट ये जो हमारी बोलने की टोन होगी उससे ये पता चलेगा कि हम अपनी बात पे कितना जोर दे रहे हैं। तो गाइस, जब हमें अपनी बात पर जोर देना हो तब हम मस्ट का यूज करेंगे। जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में जरूरी वर्ड आए ही आए। ओके गाइस, चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उसने तुम्हारा काम कर दिया होगा। मान लीजिए आपने किसी को कुछ काम दिया था और वो काम 2 या 3 दिन का था, अब 6-7 दिन हो गए हैं, तो आपका दोस्त आपसे बोलता है उसने तुम्हारा काम कर दिया होगा। तो यहाँ पर हम विल की जगह
मस्ट का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम बात पर जोर दे रहे हैं कि उसने तुम्हारा काम जरूर कर दिया होगा, पक्का कर दिया होगा। तो यहां पर हम सेंटेंस बनाएंगे ही मस्ट हैव डन योर वर्क। आइए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है वह आ रहा होगा। यहां पर हम कई बार इस तरह का सेंटेंस बोलते भी हैं, वह आ रहा होगा, और लोग सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं ही विल बी कमिंग। गाइस, बट मान लीजिए आपको बात पर जोर देना है, आपका कोई दोस्त है जो ऑफिस से शाम 7 बजे निकलता है और आपको कंफर्म है कि वो 7 बजे निकल ही आता है और अभी टाइम 7:15 हो रहा है, तो आप अपने और दोस्तों से इस तरह बोलेंगे वह आ ही रहा होगा, वह पक्का आ ही रहा होगा या वह जरूर आ ही रहा होगा। तब हम विल की जगह मस्ट का यूज कर सकते हैं और सेंटेंस बोल सकते हैं he must be coming. So guys, this is the end of this lesson and I hope this lesson must be fruitful to improve your communication and start using it in your daily conversation. I'll be back with a new lesson very soon. Till then, keep watching, keep learning, and thanks for watching this video guys. Thank you guys.